चने के साथ हमेशा गुड़ पिसा जाता है। ये हमारे 4.5 साल का जो पीरियड था बीजेपी के साथ, इसका भुगतान देखो, लोगों को नाराज़गी तो बीजेपी से है, जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया और बहुत सारी उनकी मांगे हैं। कहीं ना कहीं साथ रहने का कारण जो है, इसीलिए शायद वो दुष्यंत का विरोध करें। पर मैं आपके माध्यम से मेरे किसान भाइयों को कहूँगी कि दुष्यंत के पास ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ना दुष्यंत सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, ना दुष्यंत के पास होम मिनिस्ट्री जिससे दुष्यंत हर चीज़ को रोक सके। दुष्यंत के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। तो मैं मेरे किसान भाइयों से अपील करूंगी आपके माध्यम से, अगर किसी भी प्रकार की नाराज़गी कोई दुष्यंत से है तो मिल बैठ के बात कर लेंगे। और नाराज़गी जो होती है वो अपनों से होती है। कहीं ना कहीं उनको कोई चीज़ से ठेस लगी होगी, भी दुष्यंत से उनको उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैं आपके माध्यम से उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरे किसान भाइयों से। हरियाणा में लोकसभा चुनावों के बीच बेटे दुष्यंत का विरोध होता देख मां नैना चौटाला का कलेजा दुख रहा है। आज उन्हें शायद एहसास हो रहा है कि किसानों के आंदोलन के बीच 4.5 साल तक बीजेपी के साथ सरकार में रहना, भाजपा की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना और किसानों की गुहार को लगातार नजरअंदाज करना अब उन्हें भारी पड़ने वाला है। यही वजह है कि आज जजपा विधायक नैना चौटाला की जुबान पर किसानों से माफी मांगने के साथ साथ हर वो शब्द आया जिसे बोलने में जजपा के तमाम नेता बचते रहे हैं। देखो, चने के साथ हमेशा गुड़ पिसा जाता है। ये हमारे 4.5 साल का जो पीरियड था बीजेपी के साथ, इसका भुगतान देखो, लोगों को नाराज़गी तो बीजेपी से है, जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया और बहुत सारी उनकी मांगे हैं। तो उसके साथ साथ अगर वो बीजेपी का विरोध करें तो कहीं ना कहीं साथ रहने का कारण जो है, इसीलिए शायद वो दुष्यंत का विरोध करें। पर मैं आपके माध्यम से मेरे किसान भाइयों को कहूँगी कि दुष्यंत के पास ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ना दुष्यंत सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, ना दुष्यंत के पास होम मिनिस्ट्री जिससे दुष्यंत हर चीज़ को रोक सके। दुष्यंत के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। उल्टी का दुष्यंत ने तो जब सांसद था तो लोकसभा में संसद के अंदर ट्रैक्टर ले जाकर किसानों की आवाज़ उठाई थी, उसका टैक्स माफ़ करवाया। दूसरा, दुष्यंत ने 4.5 साल की पीरियड में सरकार में रह के 14 फसलों पर MSP दिलवाने का काम किया है। दुष्यंत ने आड़तियों के खाते में सीधा पैसा डलवाने का काम दुष्यंत ने किया और अनेकों कार्य हैं। तो मैं मेरे किसान भाइयों से अपील करूंगी आपके माध्यम से, अगर किसी भी प्रकार की नाराज़गी कोई दुष्यंत से है तो मिल बैठ के बात कर लेंगे। और नाराज़गी जो होती है वो अपनों से होती है। कहीं ना कहीं उनको कोई चीज़ से ठेस लगी होगी, भी दुष्यंत से उनको उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैं आपके माध्यम से उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरे किसान भाइयों से। और इस चीज़ को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन ना करें, बैठ के हर बात का समाधान है। 13 महीने तक दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान सड़कों पर पड़े थे। उस वक्त जेजेपी का एक भी नेता किसानों के बीच नहीं गया। किसान लगातार जजपा नेताओं पर सरकार से अलग होने की गुहार लगाते रहे, यहाँ तक कि जजपा नेताओं की कोठियों का भी घेराव करते रहे। लेकिन भाजपा के साथ सरकार चला रहे जजपा नेताओं ने किसानों की एक न सुनी। ऊपर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों के जले पर नमक छिड़कते रहे और कहते रहे कि कानून वापस नहीं हुआ करते, बातचीत से ही समाधान होगा। हालांकि 13 महीने तक आंदोलन के बाद आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए और बाकी अन्य मांगों को भी पूरा करने का भरोसा देकर आंदोलन को समाप्त करवा दिया। उधर पूरे 2 सालों के बाद जब सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं पूरा किया तो 13 जनवरी से फिर किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया और इस दौरान हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों पर कैसे गोलीबारी हुई पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन यहाँ भी जजपा ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, जजपा तो लोकसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ लड़ना चाहती थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस गया। भाजपा ने ऐसी चाल चली कि जजपा से गठबंधन भी टूट गया और जजपा सरकार से भी अलग हो गई। ये तो देखो, बीजेपी जो है वो सेंटर में उनकी सरकार है, ये तो वो सोच सकती है। दुष्यंत ने तो जब उनको 2 सीट्स रोहतक और दूसरी दे रहे थे तो दुष्यंत ने मना किया था, भी हम रोहतक नहीं लेंगे। दुष्यंत ने हिसार और भिवानी मांगी थी, वो उन्होंने देने के लिए मना कर दिया। फिर दुष्यंत ने कहा था कि आप सीट भी मत दो, पेंशन जो है वो 5100 रुपये करने का काम कर दो, उस चीज़ के लिए भी नहीं माने। फिर जब कोई भी ना बात वाला तो बड़े एक इज्जत से दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग किए। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि मन मुटाव हो के बहुत ज़्यादा भी लड़ाई झगड़ा करके अलग हुआ। एक बहुत ही इज्जत से दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। साथ होते तो लगता नहीं दोनों पार्टियों को फायदा होता, कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई हो। बीजेपी के लिए मैं एक बात कहूँगी कि अभिमान कहता है कि किसी को गले मत लगाओ, पर समय पड़ने पर शायद हमें धूल की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या लगता है कि मैडम 10 की 10 सीटों में से कितनी सीटें जेजेपी को मिल सकती है?
जब अपने प्रतिद्वंदी जो कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट्स जब मैदान में उतारती है तो वो 10 की 10 सीटों के लिए उतारती है। तो हम 10 की 10 सीटों पे कड़ी मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतकर जननायक जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। नैना चौटाला आज खुद मान रही हैं कि किसानों की नाराजगी भाजपा से है और भाजपा के साथ सरकार में रहने के चलते आज उनका भी विरोध हो रहा है। नैना का ये भी कहना है कि ना तो दुष्यंत चौटाला ने कृषि कानून बनाए थे और न ही किसानों को दिल्ली जाने से रोकने और लाठियां बरसाने का दुष्यंत ने ऑर्डर दिया, लेकिन चने के साथ घुन भी पिसता है और यही दुष्यंत के साथ हो रहा है। आपको बता दें कि नैना चौटाला के हिसार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं हैं और आज नैना ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। ऐसे में आज भवानी खेड़ा हलके से नैना ने चुनावी प्रचार का आगाज किया और इस दौरान उन्होंने किसानों से माफी मांगते हुए विरोध न करने की अपील भी की। भिवानी से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।